जैम 2025 जैम यानी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर। तो आईआईटी में और डिफरेंट एनआईटी और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में अगर आप भी मास्टर डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री में कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जैम यानी जॉइंट एडमिशन टेस्ट जो है वो देना पड़ता है। तो 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो यहाँ पर हम सभी डिटेल्स चेक करेंगे कि क्या है डेट, कब एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस क्या है, फीस कितनी है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, वो सारी डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैम 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो आईआईटी दिल्ली जो है वो कंडक्ट करा रही है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है जहां पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो यहाँ पर 22 आईआईटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां पर आप इस जैम 2025 के जरिए मास्टर डिग्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो रिजल्ट है जैम 2025 का वो आईआईएससी बैंगलोर, एनआईटी, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, डीआईएटी, आईआईईएसटी, आईआईएसईआर पुणे, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईपीई, जवाहरलाल नेहरू का जो सेंटर है और एसएलआईटी, इनमें भी जो है जैम 2025 के बेसिस पे मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया जाएगा। और ये जो रिजल्ट शेयर कर रहे हैं इन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन के लिए आपको ज्वाइंट जो ccmn.admissions.nic.in है, इस पे आपको जाकर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आईआईटी के लिए तो आप जैम 2025 का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको देने के बाद आपको आईआईटी के लिए अलग एप्लीकेशन देना है। अगर आप जो ये जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं इनमें अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है इस लिंक पे जाकर क्लिक करके अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी जब जैम 2025 का स्कोर आ जाएगा उसके बाद। क्लियर? तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बात कर लें तो आईआईटी दिल्ली इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जैम 2025। तो जैम 2025 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करा रही है। जैम 2025 इज ओपन टू ऑल नेशनल एंड देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन। एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कोई भी नहीं है। जैम 2025 इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी यानी ऑनलाइन कंप्यूटर में आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। और 7 टेस्ट पेपर हैं यूजी लेवल के, उनमें जो है जैम 2025 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसकी बात कर लें तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे जहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। वहीं पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी एमएसक्यू देखने को मिलेगा जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। और वहीं पर कुछ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको कैलकुलेट करने के बाद आपको करेक्ट आंसर जो है वो लिखना होगा, टाइप करना होगा। क्लियर? कैंडिडेट में अपीयर इन 1 और 2 टेस्ट पेपर, 7 टेस्ट पेपर में एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से आप 1 या 2 पेपर में ही आप अपीयर हो सकते हैं। कंडीशन कि आप 2 पेपर ऐसे ना सेलेक्ट करें जो सेम टाइम पे हो, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा तो एक पेपर पहले शिफ्ट में हो, दूसरे पेपर दूसरे शिफ्ट में हो। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आपको चेक करना होगा एग्जामिनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पर आप बात कर लें कैंडिडेट क्वालिफाइंग एग्जाम 2025 are eligible to apply for admission to around 3000 seats in IITs for the academic year 2025-26। तो 2025-26 सेशन में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी में मास्टर डिग्री में जहां पर 3000 सीट्स हैं उसमें जो है आपको एडमिशन लेने के लिए आपको जैम 2025 एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। और एक चीज और यहाँ रखिएगा कि आप जैम 2025 अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको फर्दर कोई जो है वहां पर इंटरव्यू या फिर कोई और टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैम के स्कोर के बेसिस पे ही आप जो है आईआईटी में एडमिशन अवेल कर सकते हैं। क्लियर? तो जैम स्कोर जो है वो एमएससी, एमएससी टेक्नोलॉजी, एमएस रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, ये जो है इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए जैम 2025 का स्कोर जो है वहां पर यूज किया जाएगा। और 3000 सीट्स के अलावा जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट थी जो आपने देखे, वहां पर 2000 सीट्स के आसपास जो है वहां पर है जहां पर सीसीएमएन की काउंसलिंग के जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। जैम 2025 का एग्जामिनेशन जो है 100 सिटीज में ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी JOAPS वेबसाइट ओपन तो 3 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन इज 11 अक्टूबर 2024। तो जैम 2025 एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 3 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा और 11 अक्टूबर 2024 तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ जैम 2025 एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोड तो 6 जनवरी 2025 को आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर। एग्जाम जो है जैम 2025 का एग्जामिनेशन जो है वो 2 फरवरी 2025 2 फरवरी 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा और वहीं पर इसका रिजल्ट जो है वो 19 मार्च 2025 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आईआईटीज में
अब मास्टर डिग्री में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो जैम 2025 में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैम टेस्ट पेपर आप देख सकते हैं, 7 टेस्ट पेपर में जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, तो ये 7 टेस्ट पेपर है। बायोटेक्नोलॉजी जिसका बीटी शॉर्ट फॉर्म है, केमिस्ट्री का सीवाई, इकोनॉमिक्स का ईएन, जियोलॉजी का जीजी, मैथमेटिक्स का एमए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एमएस और फिजिक्स का पीएच। इन 7 टेस्ट पेपर में जो है जैम 2025 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं मास्टर डिग्री इस परस्यू करने के लिए, तो यहाँ पर आप जो है जैम 2025 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर आप जो है आईआईटी और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपको सीसीएमएन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। वहीं पर आईआईटी के लिए अलग से आपको जो है आईआईटी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करना होगा काउंसलिंग के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बात कर लिया ऑलरेडी कि 2 फरवरी 2025 संडे है, उस दिन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा। 2025-26 सेशन में मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जैम 2025 में अपीयर होना जरूरी है। 7 टेस्ट पेपर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स में। क्लियर? वहीं पर यहाँ पर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू अ डिजायर्ड प्रोग्राम ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द रेलेवेंट टेस्ट पेपर, satisfy the eligibility requirement and minimum education qualification of the respective academic program। तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपको अचीव कर लेना है, उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर? एडमिशन शैल बी गिवन एज पर ऑल इंडिया रैंक इन ईच टेस्ट पेपर ऑफ जैम 2025, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एबिलिटी ऑफ सीट। तो यहाँ पर जो है ऑल इंडिया रैंक जो होगा उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा और जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी वो भी यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। क्लियर? तो जैम का स्कोर जैसा हमने पहले बताया कि एमएससी, एमएससी टेक्नोलॉजी, एमएस रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, जॉइंट एमएससी पीएचडी और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, इनमें जो है एडमिशन के लिए आप 22 आईआईटी जो है उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। क्लियर? तो रिटन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा जहाँ पर एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट जो है टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई कर ले जाएगा उसके मेरिट के बेसिस पे उसको एडमिशन मिलेगा। फर्दर कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं होगा। उसके साथ साथ जो जैम के स्कोर है उसका यूज करके आप आईआईएससी, सीएफटीआईज इंस्टीट्यूशन, एनआईटी, डीआईएटी, आईआईईएसटी शिवपुर है, आईआईएसईआर पुणे, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईपीई, जेएनसीएसआर, एसएलआईटी, इन सब में जो है आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेएनसीएसआर क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। आई एसईआर क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। वहीं पर आईआईपीई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। इन इंस्टीट्यूशन में भी जो है जैम 2025 का स्कोर यूज करके एडमिशन वहां पर होगा। तो टेस्ट पेपर की बात हो गई यहाँ पर कि हमने ऑलरेडी देखा कि जो जैम 2025 है वहां पर सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 3 आवर का ये जो है एग्जामिनेशन होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 3 आवर। क्लियर? वहीं पर जो है एलिजिबल जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनको 1 आवर कंपनसेटरी टाइम जो है वहां पर दिया जाएगा। There will be a total 60 questions carrying a total of 100 marks। 60 questions होंगे 100 marks के। The entire paper will be divided into 3 sections A, B, C। All sections are compulsory। Question in each section will be of different type of given below। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि सेक्शन ए में एमसीक्यू होगा, सेक्शन बी में एमएसक्यू होगा और सेक्शन सी में नेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का जो है पूरा पेपर होगा, 3 आवर में आपको कंप्लीट करना होगा। सेक्शन ए में बात करें contains a total of 30 multiple choice question involving 10 questions of 1 mark each and 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क each। यानी कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में होंगे। ईच एमसीक्यू हैज 4 चॉइसेस आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 चॉइस इज द करेक्ट आंसर। कैंडिडेट कैन मार्क देयर आंसर बाय क्लिकिंग वन ऑफ द चॉइसेस। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए रॉन्ग आंसर विल रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू 1 मार्क क्वेश्चन 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड एंड सिमिलरली फॉर ईच रॉन्ग आंसर टू 2 मार्क क्वेश्चन 2/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। यानी कि अगर आपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है गलत किया तो 1/3 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो 2/3 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाएगा। वहीं पर सेक्शन बी में बात करें जहां पर आपको 10 एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, यानी 20 मार्क्स का सेक्शन भी होगा। ईच एमएसक्यू इज सिमिलर टू एमसीक्यू बट द डिफरेंस इज दैट एमएसक्यू में है 1 और मोर देन 1 करेक्ट चॉइसेस, यानी कि एमएसक्यू में एक या एक से ज्यादा करेक्ट चॉइसेस वहां पर हो सकते हैं, तो आपको जो है अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? यहाँ पर द कैंडिडेट इज अवॉर्डेड फुल क्रेडिट ओनली इफ ऑल द करेक्ट आंसर एंड
and no wrong answer are selected. Candidate can mark the answer by clicking the right. There is no negative marking or partial marking for MSQ. तो MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ना ही पार्शियल मार्किंग होगी। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है तो तीनों अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये नहीं कि आपने एक करेक्ट ऑप्शन या फिर 2 करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, नहीं, 3 है तो तीनों ही करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, 2 है तो दोनों ही आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी जो है वहां पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वहीं पर बात कर लें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में 20 जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? जहाँ पर 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। क्लियर? 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क का, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स 2 मार्क्स का होगा यहाँ पर। क्लियर? नेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है न्यूमेरिक का जो कीपैड है उसका यूज़ करके आपको जो है यहाँ पर जो है मार्किंग जो जो भी आंसर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो आपको जो है यहाँ पर लिखना होगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर नेट। तो नेट और एमएसक्यू यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू वाले एग्जाम जो सेक्शन है वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है शेड्यूल देख सकते हैं, 2 फरवरी 2025 यानी संडे को जैम 2025 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 9:30 से 12:30 पीएम पहला शिफ्ट है और दूसरा 2:30 से 5:30 पीएम है। तो 9:30 से 12:30 के बीच में केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं पर 2:30 से 5:30 के बीच में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स टेस्ट पेपर का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एक कैंडिडेट या एक या फिर 2 टेस्ट पेपर में ही अपीयर हो सकता है और ये भी ध्यान रखना है कि 2 टेस्ट पेपर जो होने हैं वो अलग-अलग शिफ्ट के, यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री लिया है तो फिर आप जियोलॉजी और मैथमेटिक्स दूसरा नहीं ले सकते हो। केमिस्ट्री लिया है तो चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल या फिर फिजिक्स ले सकते हैं। इसी तरीके से जियोलॉजी सेलेक्ट किया है तो उस केस में फिर आप केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। जियोलॉजी लिया है तो बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स में से ही कोई एक आप ले सकते हो। तो या तो एक में या फिर आपको 2 पेपर में अपीयर हो सकते हैं। क्लियर? दोनों पेपर का शेड्यूल टाइम जो है वो अलग होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। फीस की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस की जैम 2025 की, तो फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए 900 रुपए है, 2 पेपर के लिए 1250 रुपए है। यानी अगर आप सिर्फ एक टेस्ट पेपर देते हैं तो 900 रुपए ही देना है। वहीं पर अगर 2 पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो 1250 रुपए आपको देना पड़ेगा। वहीं पे बाकी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट यानी कि ओबीसी, जनरल, जो अनरिजर्व्ड हैं, उनको एक टेस्ट पेपर के लिए 1800 और 2 टेस्ट पेपर में अगर वो अपीयर हो रहे हैं तो 2500 रुपए वहां पर आपको देना पड़ेगा। फीस फॉर चेंजिंग कैटेगरी, जेंडर, टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन सिटीज ₹300 अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेबल डिफरेंस इन एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जो है अगर कैटेगरी, जेंडर, टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन सिटी में चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है सही से और केयरफुली अपना रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करते कोई भी मिस्टेक न करें। क्लियर? तो ये जो है बात हो गई जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको jam2025.iitd.ac.in इस लिंक पे जाना होगा और यहाँ पर 3 सितंबर से 11 अक्टूबर 2024 के बीच में आपको एप्लीकेशन जो है वो फिल कर लेना है। क्लियर? सिलेबस की बात करें तो सभी टेस्ट पेपर के सिलेबस जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिए गए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कर लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और सीट मैट्रिक्स क्या होगा, यानी कि कौन सी आईआईटी में कितनी सीट है किस कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 32 पे जब आप आएंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में, तो यहाँ पर आप देखिए आईआईटी भिलाई, आईआईटी भुवनेश्वर, यहाँ पर जो है सभी आईआईटी की सीट डिटेल यहाँ पर दी गई है कि कौन से आईआईटी में कौन सा कोर्स है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितनी सीट है। क्लियर? तो जैसे आईआईटी भिलाई में एमएससी है, तो अगर आप केमिस्ट्री में करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स 6 सेमेस्टर का कोर्स आपके पास यूजी डिग्री उसमें होना चाहिए, बैचलर डिग्री उसमें होना चाहिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर आपने पढ़ाई की हो बैचलर डिग्री में, तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पर फिजिक्स में अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो बीएससी या फिर बीएस डिग्री विद फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, यानी कि फिजिक्स जो है कम से कम 2 साल आपने स्टडी किया हो और मैथमेटिक्स कम से कम 1 साल आपने बैचलर डिग्री में आपने जो है कंप्लीट किया है, तो फिर आप जो है एमएससी फिजिक्स आईआईटी भिलाई से कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीट भी बताया गया है कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए 20 सीट है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 20 सीट है, फिजिक्स के लिए 20 सीट है आईआईटी भिलाई में। इसी तरीके से आप आईआईटी भुवनेश्वर में देखें तो यहाँ पर ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कोर्स है, तो केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो सेम एलिजिबिलिटी है, केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स 6 सेमेस्टर। मैथमेटिक्स से चाहते हैं तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो बैचलर
डिग्री में फिजिक्स में करना चाहते हैं तो सिमिलरली जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि बीएससी या फिर बीएच डिग्री आपने ली हो, फिजिक्स लिया हो, 2 साल स्टडी किया हो और वहीं पर मैथमेटिक्स कम से कम 1 साल आपने स्टडी किया हो और वहीं पर इंजीनियरिंग डिग्री के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है। जियोलॉजी के लिए बीएससी या फिर बीएच डिग्री इंक्लूडिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट फॉर 6 सेमेस्टर यानी कि तीनों साल आपने जो है कम से कम बीएससी, बीएस में 3 साल आपने जियोलॉजी पढ़ी हो। वहीं पर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 फिजिक्स सब्जेक्ट प्लस 2 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, 2 फिजिक्स सब्जेक्ट प्लस 2 केमिस्ट्री सब्जेक्ट या फिर 2 केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्लस 2 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ये जो है आपका कॉम्बिनेशन वहाँ पर होना चाहिए अगर आप जॉइंट एमएससी, पीएचडी जियोलॉजी में करना चाहते हैं। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में आप चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट यूजी लेवल में आपने पढ़ा है, तो आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है बात हो गई एलिजिबिलिटी की। तो इसी तरीके से आप जो है हर कोर्स के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। आईआईटी गांधीनगर में देखिए एमएससी केमिस्ट्री में चाहते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैथमेटिक्स में चाहते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिजिक्स में है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बैचलर डिग्री में। 45-45 सीटें यहाँ पर जो है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स और कौन सी आईआईटी में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, ये पूरा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है 3 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2024 तक आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो इस लिंक पे आएँगे तो वहाँ पर आपको जो है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर यानी जैम 2025 का लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर 3 सितंबर 2024 से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 2 फरवरी 2024-25 को कंडक्ट करा जाएगा 2025-26 सेशन में मास्टर डिग्री में आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।